कैसे एक फौजी बकरी चराने वाली लड़की से प्यार करने लग जाता है, जबकि वो लड़की पाकिस्तान की थी और उससे शादी करने के लिए चुपके चुपके पाकिस्तान चला जाता है और उससे पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान लाता है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी फौजी की कहानी सुनाने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना है छत्तीसगढ़ राज्य के। इसी छत्तीसगढ़ राज्य में एक जिला पड़ता है बिलासपुर। इसी बिलासपुर के गांव के रहने वाला होता है रमन, जिसका उम्र लगभग 20 साल था। वो अभी 12वीं कक्षा पास किया था। उसका सपना बहुत ही बड़ा बड़ा था। वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। एक दिन जब वो रात को सो रहा था तभी उसने सपना देखा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। उसने जब सुबह उठा तो सबसे पहले उसने अपनी मां को बताया और फिर अपने पिताजी को बताया। रमन इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, इसीलिए उसके माता पिता चाहते थे कि बेटा अपनों से दूर जाकर नौकरी ना करे। लेकिन रमन को अपने देश से बहुत प्यार था और वो अपने देश के लिए सेवा करना चाहता था। इसीलिए फौजी की तैयारी में लग जाता है और सुबह उठकर जाने लग जाता है दौड़ने और डेली तैयारी में लग जाता है। वो भी दिन आ गया, उसने जाकर फौजी का फॉर्म भरा। जब एग्जाम में बैठा तो पहला स्थान लाया। अब उसका सिलेक्शन फौजी में होने से कोई नहीं रोक सकता था। इधर जब रमन के माता पिता को पता चला तो वे लोग ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि उसके बेटे के आगे उनका कुछ नहीं चला और पूरे मोहल्ले में वे लोग मिठाई बंटवाने लगे। जब उसका ज्वाइनिंग लेटर आया तो वो ट्रेनिंग के लिए निकल गया। अमन जो सपना सुना था अब हकीकत में देख रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही खुश था। उसका ट्रेनिंग खत्म हुआ तो वर्दी में ही अपने घर पे आ गया और जब उसके माँ बाप अपने बेटे को वर्दी में देखा तो वो भी अपने बेटे को गले लगाकर रोने लग जाते हैं। कुछ दिन गांव रहने के बाद उसका पोस्टिंग कश्मीर में हो जाती है और कश्मीर में चला जाता है। इधर रमन के माता पिता अब उसके लिए लड़की भी पसंद कर लेते हैं। शादी के लिए स्नेहा नाम की लड़की को पसंद किया जाता है, जो रमन की दोस्त भी थी। वो साथ में पढ़ाई लिखाई की थी। रमन को भी स्नेहा पसंद थी, लेकिन रमन अभी शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन घर वालों के दबाव के चलते उसने शादी के लिए हाँ भर दी। कुछ दिन बाद रमन अपने क्वार्टर से बाहर निकलकर घूम रहा था, तभी उसके सामने यानी बॉर्डर के बगल में दो लड़की बकरी चरा थे। उसने उनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फिर अपने क्वार्टर में चला गया। तभी कुछ समय बाद उस लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज रमन को सुनाई देती है और तुरंत रूम से बाहर निकलता है और देख रहा था कि एक फौजी उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसने तुरंत उस फौजी को लताड़ा और फटकार लगाया और दूसरी लड़की वहां से पहले ही डरकर भाग गई थी। उसके बाद उस लड़की ने धीरे से शुक्रिया कहकर जाने लग जाती है। वह लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसको देखते ही रमन उससे प्यार करने लग जाता है। अब रमन उसको डेली इंतजार करने लग जाता है। वो कभी कभी अपने सहेलियों के साथ आती थी और कभी कभी वो नहीं आती थी, लेकिन रमन दिन भर उसका इंतजार करता था। जबकि रमन के लिए उसके माता पिता ने पहले से ही रिश्ता तय कर दिया था। उसके बाद भी उस बकरी चराने वाली लड़की से प्यार करने लग जाता है रमन। एक दिन रमन को वही लड़की अपनी सहेली के साथ दिखाई दी। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास चला गया और उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने पलटकर उससे सवाल किया, आपको मेरा नाम क्यों जानना है? रमन के ज्यादा गुजारिश करने के बाद उस लड़की ने अपना नाम जन्नत बताया, जिसका उम्र लगभग 17 या 18 साल होगा। उसके बाद रमन ने बताया, आपका नाम तो बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई हो। जन्नत ने रमन को टोकते हुए बोली, आप ऐसे मुझे मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। रमन ने कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे नाम की तारीफ कर रहा हूं। उसके बाद जन्नत चुप रही। वो ज्यादा रमन से बात नहीं कर रही थी और ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। तभी रमन ने पूछा, आप कहाँ रहती हो? लाहौर में रहती हूँ। जन्नत ने बोला, तो यहाँ बॉर्डर पर क्या करने आती हो? जन्नत ने बताया, यहाँ मेरी सहेली बकरी चराने आती, बहुत दिनों से उसके अब्बू बीमार है, मैं सहेली की मदद करने आती हूँ। उसके बाद जन्नत बोलती है, साहब आप ज्यादा मुझसे बात मत करो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल में हो जाऊंगी। तभी रमन कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं एक फौजी हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। तभी जन्नत बोलती है, आपको डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। इधर रमन सोच रहा था कि आज अपना दिल को बात बताऊं कि नहीं बताऊं जन्नत को।
लेकिन अंदर ही अंदर उसको डर भी लग रहा था, अगर कहीं मैं बता दूं तो जन्नत कल से आना ही मत बंद कर दे। इसीलिए रमन ने अपना दिल का बात को नहीं बताया जन्नत से। उधर जन्नत भी उससे प्यार करने लग जाती है। वो जानती थी रमन अच्छा लड़का है, उससे अच्छा अब क्या मिल सकता है, लेकिन वो भी बहुत डरती थी क्योंकि इन दोनों को मिलना इस जन्म में तो मुमकिन ही नहीं था। जन्नत लाहौर पाकिस्तान की थी तो रमन हिंदुस्तान भारत का था। उसने अपना दिल का बात रमन से नहीं बताया और फिर शाम को अपनी सहेली के साथ बकरी चराकर वो चली जाती। अगले दिन जैसे ही जन्नत अपनी सहेली के साथ बकरी चराने आती है तो रमन हिम्मत जुटाकर जन्नत को बोल दिया अपना दिल का बात। जन्नत, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम हर समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो। जहां पर भी देखता हूं सिर्फ तुम्हें ही पाता हूं। यह सुनकर जन्नत बोली, आप भी मुझे पसंद हो। आपने पहली मुलाकात में मुझे उस फौजी से बचाया था, तभी से आपको मुझे बहुत अच्छे लगने थे और मैं उसी दिन से आपको अपना सब कुछ मान लिया था। ये बात सुनकर रमन ने तो पहले उसको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके बाद फिर रमन बोलता है कि जन्नत, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रमन ने पूछा जन्नत से। बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक तुमसे प्यार करती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों नहीं जाना पड़ जाए। इसके बाद वो दोनों मिलने लग जाते हैं और काफी ज्यादा समय भी बिताते हैं। रमन जानता था मेरा शादी घर वालों ने तय कर दिया, फिर भी वो जन्नत से शादी करना चाहता था। उसके बाद रमन ने काफी सोच विचार कर जन्नत से बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी करोगी? जन्नत ने कहा, इस बात के लिए मेरे अब्बू कभी नहीं मानेंगे क्योंकि तुम एक हिंदुस्तानी फौजी हो और मैं एक लाहौर की मेयर की बेटी हूं। यह सुनकर रमन बोला, अगर तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे तो फिर क्या करोगी? तो हम यहाँ से दूर जाकर शादी कर लेंगे। जन्नत बोली, अच्छा मैं अपने अब्बू से एक बार तो बात तो कर लो। इतना कहकर जन्नत चली जाती है। उसके बाद अचानक जन्नत बकरी चराने आना बंद कर देती है। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर रमन जन्नत को सुबह से शाम तक इंतजार करता रहता था। एक दिन अचानक उसको जन्नत की सहेली एक लेटर लाकर उसको देती है। उसमें लिखा था कि मैंने अपने अब्बू से आपके बारे में बताया था, यह भी बताया था कि आप एक फौजी से आपने मुझको कैसे बचाया था। मैं उनको पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तभी अब्बू गुस्सा हो जाते हैं और मुझे अपनी सहेली के साथ भी मना कर देते और कहीं भी आने नहीं देते। मुझे एक कमरा में बंद भी अब कर दिए हैं। आपको जो करना है जल्द करो। अब उसके बाद रमन अब बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। उसने अपने एक साथी को बताया कि वो एक लड़की से प्यार करने लगा है और उसी से वो शादी करना चाहता है। लेकिन जब उस साथी को यह पता चला कि वो लड़की हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है तो वो भी दंग रह गया। उसने रस्म को यह सब भूलने के लिए कहा और इसका बुरा अंजाम भुगतने को भी कहा, पर रमन ने तो इसका भूत सवार था, वो कहां मानने वाला था। उसका दोस्त ने फिर उसको समझाया, चलो यह माना कि तुम दोनों को सच्चा प्यार है, लेकिन न तेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी होंगे और ना ही जन्नत के घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी होंगे। दोनों देशों की सरकार भी इस रिश्ते की स्वीकार नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हिंदुस्तानी फौजी हो और वो लड़की हमारे दुश्मन देश में रहती है। तुम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। यह सुनकर रमन सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका प्यार था, दूसरी तरफ परिवार और देश। फिर उसने फैसला लेते हुए अपने प्यार के बारे में परिवार को बताने को ठानी। जब रमन ने अपने माँ बाप को बताया तो वो लोग भी रमन के ऊपर आग बबूला हो गए। उसके बाद मैंने स्नेहा को पहले ही पसंद कर लिया हूं। अगर तुम उसको बीबी नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ, लेकिन मेरे घर में स्नेहा ही तुम्हारी बीबी बनकर आएगी। इसके सिवा दूसरा कोई भी लड़की नहीं आएगी। उसके बाद उसकी माँ कहती है, ऐसा कुछ मत करना, खानदान का नाम तुम्हारे वजह से डूब मत जाए।
वो पाकिस्तानी लड़की है और इस घर में कभी भी वो बहू बनकर नहीं आएगी। इस सब के बावजूद रमन ने जन्नत को चुना। इसके बाद उधर जन्नत ने दूसरी चिट्ठी लिखी और अपनी सहेली को दे दिया। उसकी सहेली बचते बचते आकर रमन को दे दिया। जब रमन ने उसको पढ़ा उसका भी दिमाग घूम गया। उसने जन्नत लिखी थी, मेरे अब्बू दूसरी जगह निकाह तय कर दिए हैं, जल्दी ही करो कुछ तुम, नहीं तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रमन ने अपना परिवार और देश के लिए सोचा। उसने बचते बचते पाकिस्तान चला गया और उधर से चुपके चुपके जन्नत को बॉर्डर पार कर भारत ले आया। उसके बाद उसने फौजी की नौकरी से इस्तीफा दिया और फिर वो अपने गांव चला आया। जब गांव में पता चला कि रमन ने पाकिस्तान से लड़की भगा कर लाया है तो पूरा गांव उमड़ गया उसको देखने के लिए। उसके बाद रमन के माँ बाप उसको अपनाने से साफ इनकार कर दिया और घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद रमन दूसरी जगह गांव में बगल में जगह लेकर चला गया। उधर जैसे ही जन्नत की अबू को पता चली तो वो उसका भी खून खौल गया और वो अपने रुतबे का फायदा उठाकर भारत आया और रमन के घर जाकर उसका छानबीन किए। वहां रमन और जन्नत नहीं मिले। उसके बाद उसके माता पिता बताए कि वे लोग यहाँ आए थे लेकिन हम लोगों ने उसको घर से निकाल दिए। उसके बाद उसका अब्बू इतना ज्यादा गुस्से में थे कि रमन के माँ बाप को कत्ल कर दिए। तभी उन्होंने अपने किसी खुफिया एजेंसी से पता चला कि अपने गांव से कुछ दूरी पर किसी कॉटेज में छुपे हुए हैं। तुरंत जन्नत के अब्बू वहां के लिए निकल जाते हैं और दोनों वहां पर मिल जाते हैं। उसके बाद एक चाल चलते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम दोनों को रिश्ते की मंजूरी देना चाहता हूं। यह सुनकर जन्नत बहुत खुश हुई। उसका डर दूर हो गया और दौड़ते दौड़ते जाकर अब्बू को गले लगा लिया। उसके बाद बोलते हैं कि बेटी आप मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है। जैसे ही पानी लाने जाती है जन्नत तभी उसके अब्बू गोली निकालकर रमन को मार देते हैं। जैसे ही जन्नत गोली की आवाज सुनती है तो दौड़ते दौड़ते आती है। रमन पूरी तरह से जख्मी हो गया था। रमन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ, उसकी सांसें रुक चुकी थी। रमन को मरा हुआ देखकर जन्नत ने बोली, अब्बू आपने यह क्या कर दिया, मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी, अब मैं जी कर क्या करूंगी। इतना कहकर उसने खुद को छुरा मार लिया और रमन के पास ही बेजान होकर गिर पड़ी।